तारीख बदल गई। अरब ममालिक इमरान खान को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। अरब शहजादी हिंद अल कासमी की पहली बार पाकिस्तान आमद। इमरान खान का भारत को सबसे बड़ा झटका। अरब ममालिक भी साथ मिल गए। भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को इस्लामाबाद से रोका जाएगा। अरब शहजादी ने इमरान खान के सामने प्लान रख दिया। भारतीय हिंदुओं को अरब ममालिक से निकालने की तैयारी मुकम्मल। इमरान खान को यूएई का दौरा करने की दावत भी मिल गई। मोदी मुसलमानों पर जुल्म रोको वरना हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। अरब शहजादी ने इस्लामाबाद में बैठकर दिल्ली को पैगाम पहुंचा दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अरब शहजादी का पाकिस्तान आने का असल मकसद क्या है और इससे कैसे मोदी सरकार की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। वो वक्त आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक न था। भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालम पर आवाज़ बुलंद करने वाली और मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन दुबई की अरब शहजादी हिंद अल कासमी पाकिस्तान पहुंच गई। भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया। मोदी सरकार को दबोचने की तैयारी मुकम्मल हो गई। अरब अमारात में रहने वाले हिंदू बड़ी मुसीबत में फंस गए। अरब शहजादी के इस्लामाबाद से जारी होने वाले बयान ने दिल्ली को लरजा के रख दिया। अरब शहजादी और इमरान खान ने मोदी को अपना आखिरी पैगाम जारी कर दिया। भारत में मोदी के मुसलमानों पर मजालिम जारी हैं और इनमें अब ज़्यादा शिद्दत आती जा रही है। भारत में आने वाले इलेक्शन ने हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए भरी नफरत में अब और भी इजाफा कर दिया, जिसके बाद से अब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात होने का खतरा पैदा हो चुका है। ऐसे में अरब शहजादी का दौरे पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है और इससे मोदी सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। मोदी सरकार की अरब अमारात के साथ डबल गेम पाकिस्तान ने बेनकाब कर दी है और इस पर अरब शहजादी ने भी भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। अगर हम अरब शहजादी हिंद अल कासमी की बात करें तो उन्होंने हमेशा दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की है। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों से शारजा की हुक्मरान फैमिली के शहजादी हिंद अल कासमी आलमी मीडिया की जीनत बनी रही। खासतौर पर शहजादी के ऐलानात ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। मोदी हुकूमत से लेकर आरएसएस के गुंडों को निशाना बनाने के अलावा शहजादी ने मोदी मीडिया के इस्लाम मुखालिफ एंकर्स को नाखून चने चबवाए। शहजादी ने पहले असम के मुसलमानों के हक में बयान दिए तो फिर त्रिपुरा में मसाजिद को नुकसान पहुंचाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए मोदी हुकूमत की इस्लाम मुखालिफ सोच को बेनकाब किया और गोदी मीडिया के एंकर सुदेश चौधरी समेत तमाम गंदे अंडों को लगाम डाली। वहीं पर अब शहजादी ने एक और दबंग ऐलान कर दिया जिसकी वजह से मोदी और इस जैसे इस्लाम मुखालिफ गंदी सोच रखने वालों को लेने के देने पड़ गए और मुसलमानों पर मजालम करने वालों को अब अपनी जान खतरे में महसूस होती है, क्योंकि अरब शहजादी ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स बनाने का ऐलान किया जो दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों पर मजालम करने वालों से बदला लेगी और अब कोई भी दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम या मुसलमानों पर हमला करके सुकून की नींद नहीं सो सकेगा। शहजादी हिंद अल कासमी ने जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया उसका नाम है रहमत के फरिश्ते। अब इस नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह स्पेशल टास्क फोर्स का नाम यूनिक है, इसी तरह इस टास्क फोर्स के ज़िम्मे लगा काम भी यूनिक है और ये दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे मजालम को भी नकाब कर देगी। वहीं पर ये रहमत के फरिश्ते मुसलमानों पर मजालम करने वालों को कटहरे में लाएंगे और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ गलीज़ निगाह रखने वालों के लिए निशान इबरत बनाया जाएगा। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों या फिर उन तमाम लोगों के लिए रहमत होगी जो इस्लाम को ख़तरा नहीं समझते और मुसलमानों पर जुल्म नहीं करते, और वह तमाम लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म करते हैं उनके लिए ये रहमत नहीं बल्कि ज़हमत होगी। यहाँ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि इस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मजालिम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हो रहे हैं। कश्मीर मुसलमान तो पिछले 74 सालों से अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं पर भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बसने वाले मुसलमानों को भी गंदी सोच रखने वाले हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से तशद्दुद और मजालिम का सामना करना पड़ता है। और रियासत भारत जो खुद को सेकुलर मुल्क कहती है और कहता है कि हमारे यहाँ तमाम मज़ाहिब के मुसलमानों को आज़ादी हासिल है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही मजालिम का सामना करना पड़ता है। और रियासत भारत मुसलमानों पर मजालिम करने वालों का बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और मुसलमानों को अपने और भारत के लिए ख़तरा समझते हैं और मुसलमानों को भारतीय हुकूमत की जानिब से नस्ल कुशी का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान हमेशा भारतीय मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाता रहता है और भारतीय हुकूमत के नापाक और इंसानियत के खिलाफ अज़ाइम को बेनकाब करता रहता है। वहीं पर शहजादी के साथ पाकिस्तानी लोगों के राब्तों में इजाफा होता जा रहा है और शहजादी की जानिब से रहमत के फरिश्ते स्पेशल टास्क फोर्स को बनाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के लोगों ने भी इस फोर्स में शामिल होने के बारे में पूछा तो शहजादी ने कहा कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फोर्स में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि ये फ़ोर्स आम मुसलमानों की फ़ोर्स है। आप सब इस फ़ोर्स में शामिल होकर अपनी खिदमत इस्लाम के लिए पेश कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मुसलमान पर हो रहे मजालम को बेनकाब करना है और शहजादी हिंद अल कासमी ने कहा कि इस फोर्स में शामिल लोगों को अपने इर्द गिर्द दहशत गर्दाना और शिद्दत पसंद सोच रखने वालों को बेनकाब करना है। और ख़ास तौर पर अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसी कोई तंजीम, ग्रुप या शख्स
नज़र आए तो आपने इसके बारे में मालूमात हमें फ़राहम करनी है ताकि इस शख्स को उसके नापाक अज़ाइम की सज़ा दी जाए और मुत्तहिदा अरब अमारात में इस्लाम मुखालिफ सोच रखने वालों के लिए कोई जगह ना रहे। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अरब शहज़ादी ने मुसलमानों और इस्लाम के हक़ में आवाज़ उठाई हो, बल्कि वो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों और इस्लामोफोबिया पर बात करती रहती हैं। उन्होंने इससे पहले भी भारत में मुसलमानों पर हो रहे मज़ालम पर लबकुशाई की। ये अरब शहज़ादी कोई आम शहज़ादी नहीं है, बल्कि ये दुबई की एक बड़ी बिजनेस वूमन है और इनका ताल्लुक़ अल-कासमी ख़ानदान से है और ये अल-कासमी ख़ानदान शारजा और रअसल खैमा पर बाकायदा हुकूमत करता है। शहज़ादी ने कहा कि मैं बचपन से हिंदुओं को जानती हूँ और हमारे यहाँ बहुत से हिंदू रिहाइश पजीर हैं और भारत के तो तमाम तैयारे हमारी फ़िज़ा के ऊपर से गुजरते हैं, तो इनको चाहिए कि मुसलमानों पर मसालिम बंद करें, वरना हम भी इन हिंदुओं के साथ वही काम करेंगे जो आप हमारे मुसलमान भाइयों के साथ करते हैं। इस ऐलान के बाद भारत में कोहराम मच गया और ये अरब हुक्मरानों को क्या हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले OIC के 57 इस्लामी ममालिक ने भी भारत को खबरदार किया था कि कश्मीर की आइनी हैसियत को बहाल करो और मजलूम मुसलमानों के खून से होली खेलना बंद करो। OIC के मंदूब का ताल्लुक सऊदी अरब से है और सऊदी अरब के साथ भी भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, मगर अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनना और उनके हक़ के लिए खड़ा होना खुशाइन बात है। भारत जो अखंड भारत का ख्वाब देखता है और RSS के कारिंदों से मुसलमानों की नस्ल कुशी करवाता है, अब उसके लिए इनकी ये पॉलिसी गले की हड्डी बन गई है और मुसलमान ममालिक का एक हो जाना एक खुशी की बात लगती है। लेकिन देखना यह है कि अब इसमें किस तरह के इक़दाम किए जाते हैं ताकि भारत में होने वाले जुल्म को रोका जा सके, क्योंकि भारत में होने वाले जुल्म के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं लेकिन अमली इक़दाम नहीं अपनाए जाते, जिसकी वजह से मोदी सरकार को छूट मिल जाती है कि वो मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी रखते हैं। शहज़ादी ने कहा कि मैं बचपन से हिंदुओं को जानती हूँ और हमारे यहाँ बहुत से हिंदू रिहाइश पजीर हैं और भारत के तो तमाम तैयारे हमारी फ़िज़ा के ऊपर से गुजरते हैं, तो इनको चाहिए कि मुसलमानों पर मसालिम बंद करें, वरना हम भी इन हिंदुओं के साथ वही काम करेंगे जो आप हमारे मुसलमान भाइयों के साथ करते हैं। इस ऐलान के बाद भारत में कोहराम मच गया और ये अरब हुक्मरानों को क्या हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले OIC के 57 इस्लामी ममालिक ने भी भारत को खबरदार किया था कि कश्मीर की आइनी हैसियत को बहाल करो और मजलूम मुसलमानों के खून से होली खेलना बंद करो। OIC के मंदूब का ताल्लुक सऊदी अरब से है और सऊदी अरब के साथ भी भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, मगर अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनना और उनके हक़ के लिए खड़ा होना खुशाइन बात है। भारत जो अखंड भारत का ख्वाब देखता है और RSS के कारिंदों से मुसलमानों की नस्ल कुशी करवाता है, अब उसके लिए इनकी ये पॉलिसी गले की हड्डी बन गई है और मुसलमान ममालिक का एक हो जाना एक खुशी की बात लगती है। लेकिन देखना यह है कि अब इसमें किस तरह के इक़दाम किए जाते हैं ताकि भारत में होने वाले जुल्म को रोका जा सके, क्योंकि भारत में होने वाले जुल्म के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं लेकिन अमली इक़दाम नहीं अपनाए जाते, जिसकी वजह से मोदी सरकार को छूट मिल जाती है कि वो मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी रखते हैं।